बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर एंड स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन का ऑर्डर जो हो वो 1 हो, बट मॉलिक्यूलैरिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, तो बोलेंगे वह रिएक्शन स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। मतलब दोस रिएक्शन इन विच ऑर्डर इज 1 but molecularity is greater than or equal to 2 is known as pseudo unimolecular reaction। ठीक है, जरा इसको नोट करिए, डेफिनेशन नोट करिए, लिखिए those reaction in which order is 1 but molecularity is either greater than or equal to 2 is known as pseudo unimolecular reaction। अब इस स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एक एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ester in acidic medium। ठीक है, आइए देखते हैं। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब वाटर की लाइसिस एस्टर की वजह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब वाटर की लाइसिस। अब जो ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसमें जो वाटर है वो एक्सेस में है, क्या बनता है, बनेगा एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस एल्कोहल CH3OH। मतलब क्या बनेगा, एसिड बनेगा बेटा और बनेगा एल्कोहल। ठीक है, अब इस हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम मतलब H+। अब इसमें वाटर एक्सेस में है, तो जो रिएजेंट एक्सेस में होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और उसके रेट एक्सप्रेशन में हम सिर्फ दूसरे रिएजेंट को लेते हैं। मतलब बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एस्टर। इसको इग्नोर कर देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे तो बोलेंगे रेट इक्वल टू K CH3 COO CH3। तो अब इसके पावर 1 है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। समझ में आया, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साफ कर दे बच्चों इसको। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर 1 था, उसी तरह स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होगा वो होगा 2, और जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो होगी या तो इक्वल ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 3, तो नोन एज स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। नोट करिए,
इसकी डेफिनेशन नोट करिए, लिखिए दोस रिएक्शन in which order is 2 but molecularity is greater than or equal to 3 known as pseudo bimolecular reaction। ठीक है बच्चों, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, हम बोलेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ethyl acetate hydrolysis of an ethyl acetate in presence of basic medium। ठीक है, देखिए एथाइल एसिटेट CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, जब इसका बेसिक मीडियम में करा दें तो बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस C2H5OH, मतलब एसिटेट ऑफ सोडियम और एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें तो हम बोलेंगे जो रेट होगा वो रिएक्टिंग स्पीसीज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 एक्टिव मासा इंटू एक्टिव मास ऑफ NaOH। अब हमको ये पता है कि इसके पावर भी 1 है, इसके पावर 1 है, अगर इन दोनों के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ओवरऑल ऑर्डर लिखना होगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। मैंने कोशिश किया स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन समझाने की और स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन समझाने की, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।